देखो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखो देखो, पहले हम सोच कर चलते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है। क्या पता है? किसी को साइंस के बारे में ABCD भी नहीं पता है। हम ये सोच के चल रहे हैं। मान लो तुम लोग को पता है, जो वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे समझाएं कि एक रिक्शा वाला भी समझ में आ जाए, ठीक है। पहले इसका बुक का डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो बुक का डिफिनेशन क्या कहता है कि जब दो अभिकारक, दो या दो से ज्यादा अभिकारक जो आपस में मिलकर अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलो देखो, पहले हम तुम लोग को बताते हैं कि देखो, अभिकारक मतलब तो समझ में आ गया, रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन आयन मतलब क्या होता है, तो वो हम पहले समझाते हैं, ठीक है। पहले मान लो कि देखो, ये मान लो कि ये एन है। एन मतलब Na क्या होता है? इसे पता है कि सोडियम होता है। तुम ऐसे ही समझो कि ये Na है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है हमको नहीं पता है। क्या बोलते हैं? Na है। लेकिन हम बता देते हैं कि Na एक ऐसा चीज है जो अगर ऐसे हवा में रखोगे तो जल जाएगा। तो जल जाएगा मतलब किसी से अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, मतलब किसी से मिल रहा है तभी ना चल रहा है। ऐसे माचिस का तिल्ली हम लोग रखते हैं तो जलता है, लेकिन उसको जैसे ही मारते हैं बारूद के ऊपर तो जलने लगता है। तो उसके साथ वो रिएक्शन करता है। क्या करता है? उसी तरह ये क्या है, Na के जैसे ही हवा में रखेंगे तो हवा के साथ टच करेगा, वो जल जाएगा। क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो इसीलिए सोडियम को क्या चीज में रखते हैं हम लोग? मिट्टी के तेल में। तो मिट्टी का तेल में रहेगा तो ये जलेगा नहीं, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा ना। और याद रखो कि जब भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना। इसको मिट्टी का तेल में हम लोग रखे हैं, समझ में आ रहा है? तो जब तक मिट्टी का तेल में है, मतलब रिएक्शन जब कोई चीज करता है, ध्यान दो, तो क्या होता है? हम बताए थे कि उसका एटम, एक का एटम उसमें चल जाता है, उसका एटम इसमें आ जाता है, मतलब लेन देन होता है, रिएक्शन करता है, पार्टिसिपेट करता है। अभिक्रिया रिएक्शन जब भी होता है दो चीज का, तो क्या होता है? उसका जो आपस में एटम है ना, वो आपस में लेन देन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसमें एटम में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मतलब का लेन देन होता है। किसका लेन देन होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। क्योंकि देखो, ऐसे अगर हम लोग मान लो कि ये क्या है, ये नाभिक है, ठीक है, इसमें सेल बना है, तो इस बीच में रहेगा न्यूट्रॉन, रहेगा प्रोटॉन रहेगा, ठीक है। और ये जो सेल है इसमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कभी इस डायरेक्शन से घूमेगा, कभी इस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में गया कि ना न्यूट्रॉन कम होगा ना प्रोटॉन कम होगा। क्या कम होगा? इलेक्ट्रॉन कम होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये अभी तो इसका इलेक्ट्रॉन किससे रिएक्शन कर रहा है? मिट्टी का तेल में है तो बोलते जाओ, नहीं कर रहा है। यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो वही है। यानी अभी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, पता है ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर एटम में सेम होता है। तो अभी सेम है कि नहीं? लेकिन अभी तक सेम है, तो जब ये सेम है तो कहलाएगा एटम। क्या कहलाएगा? एटम। कोई दिक्कत? लेकिन अब जैसे ही इसको मिट्टी का तेल से ऊपर में लाएंगे, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जलेगा कि नहीं? हवा में जलेगा ना। यानी इसका इलेक्ट्रॉन या तो बाहर जाएगा या बाहर का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तभी तो जलेगा। देखो, कोई भी चेंजिंग हो रहा है कोई चीज में, तो समझो कि इलेक्ट्रॉन या तो जा रहा है या तो आ रहा है, तभी चेंजिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा कपड़ा सफेद था, धोखला गंदा हो रहा है, यानी मेरा कपड़ा का एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है या बाहर का इलेक्ट्रॉन मेरे कपड़े में, तभी गंदा हो रहा है। कोई दिक्कत? तो एटम अगर ये अगर जल रहा है सोडियम, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है या तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। या तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब ये बाहर चला जाए इलेक्ट्रॉन, या बाहर से अंदर आ जाए, मतलब कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तब ये बन जाएगा आयन। क्या बनेगा? आयन। समझ में आया? कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, यानी पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। लेकिन और याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। तो मेरे पास कोई चीज नेगेटिव 5 रुपया है, मेरे पास बाहर चल जाएगा तो हम पॉजिटिव होंगे ना, इधर से 5 रुपया मेरा चल गया बाहर। तो इलेक्ट्रॉन जो पा लेता है ना, समझो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव आ जाता है मेरे अंदर। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है,
अब मेरे पास आ गया तो हमको निगेटिव ना करेगा, और हम इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा दिए तो हम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव में भाग गया। सिंपल सिंपल है। तो अगर इसको, तो इसमें जो सोडियम है ना, क्या सिंपल है ना, आग लग रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन या तो जा रहा है या तो बाहर है, तो क्या हो जाएगा, ये आयन। कोई दिक्कत नहीं ना है, आयन हो गया। अब आयन बोलता है, ये बोलता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि अभिकारक का जो होता है आयन लेन देन करता, मतलब हेरा फेरी नहीं करता, लेन देन करना। क्या करना, लेन देन को हम समझाते हैं ऐसे। देखो इस सब को समझो कि कुछ नहीं आता, इसका मतलब नहीं है Na का मतलब क्या होता है हमको नहीं पता, ऐसे बता दें सोडियम होता है, ऐसे मतलब सल्फर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, समझो कि तुमको कुछ नहीं आता है। क्या नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। देखो ऐसे समझो कि दो चीज आ रहा है, एक NaSO4 आया और E प्लस इसके, और BaCa, समझो कि नहीं पता है, ठीक है, समझो कुछ नहीं पता, क्लोराइड ये सब कुछ नहीं पता हमको, बेरिकोरी कुछ नहीं पता है, बस इतना सोचो कि ये और ये दोनों मिलके आया, समझ गया, प्लस है ना, मतलब ये रिएक्शन कर रहा है, ये NaSO4 प्लस BaCl दोनों रिएक्शन कर रहा है। बोला हम लोग चलो रिएक्शन करेंगे, है ना, लेकिन हम लोग कैसा रिएक्शन करेंगे, कुछ तूफानी करते हैं। क्या बोला, कुछ तूफानी करते हैं, मतलब कुछ नया करते हैं। तो क्या बोला, अब इसके पास ध्यान दो, इसके पास देखो, लेकिन यहाँ पे जब रिएक्शन किया तो BaSO4 हो गया, यहाँ पर Ba क्या है, Cl, लेकिन यहाँ हो जाएगा BaSO4, ये क्यों हो गया, और ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हो गया कि Na क्यों नहीं हुआ, मतलब B जो A है Na के साथ रिएक्शन क्यों नहीं किया, AC4 के साथ ही क्यों किया, समझ में आ गया। जो कहने का मतलब और नहीं समझ लो, तुम लोगों को पहले से वो छोटा सा एक चुटकुला टाइप का बता दे रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कपल्स है, मियां बीवी है, ऐसे समझो। Na क्या है, NaSO4 दोनों मियां बीवी है, क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और Ba और Cl ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्लियर है। यहाँ वो कपल है, यहाँ कपल, मतलब जो तुमको लगा, जो माइनस कर देना, समझो कि ये बीवी है, क्या है, और ये हस्बैंड है, ऐसे समझो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये हस्बैंड प्लस ये बीवी, ये प्लस हस्बैंड, ये माइनस बीवी, है ना। और यहाँ पे आया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि कुछ समय बीत रहा है ना, तो देख रहा है कोई आ रहा है चिकन, अरे ये हस्बैंड वाइफ लोग कैसे आ रहा है, तो चलो देख के आते हैं। देखने क्या आ रहा है, अरे ये तो BaSO Ba जो है इसका बीवी के साथ आगे हो गया, रह रहा है, और ये जो Ba है ये इसका बीवी के साथ रह रहा है। देखो ना Ba जो किसके साथ रह रहा है, देखो SO4 के साथ, मतलब Ba जो लड़का है ये SO4 लड़की के साथ रह रहा है, और यहाँ पे क्या है Na जो है Cl के साथ रह रहा है, मतलब पहले शादी किसी और के साथ था, और वहां पे क्या किया, बीवी का लेन देन कर दिया, लेन देन मतलब हेरा फेरी कर दिया, क्या कर दिया, हेरा फेरी, चेंज कर दिया, समझ में आया। देखो सब चीज भाई एक बस चेंज कर दे रहा है, बेबी को चेंज कर दिया, बेबी को चेंज कर दिया, समझ में आ रहा है, ये हेरा फेरी समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ये क्यों हुआ समझ में आ रहा है। आप बस इतना समझो कि ये Ba जो है SO4 के साथ ही क्यों मिला, है ना, ये समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है। ये जो Ba बोल रहा है कि हम मेरा क्वेश्चन है कि Na के साथ क्यों नहीं रिएक्शन किया, इसमें ऐसा क्या खास बात है कि इसमें भी तो सुंदर है, बी के साथ क्या है शादी की, सोचने की बात है। तो ये देख जानते क्यों किया, BaSO4 के साथ इसलिए किया, तो ये बता देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, वो दोनों आपस में तभी शादी करता है, कब करता है, जब एक अपोजिट हो। क्या होता है, लड़का लड़का शादी होता है, एक लड़का एक लड़की, तभी कपल बनता है। क्या बनता है, कपल, समझ में गया। तो मतलब कहने का मतलब सोडियम जो है ना, सोडियम इसमें एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बोलता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, पॉजिटिव है तो गया नहीं है, पॉजिटिव मतलब क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, समझ में गया। मतलब इसमें चार्ज क्या है, +1 है, और ये क्या है, क्लोरीन में जो है ना, क्लोरीन में ये बोलता है मेरा -1 चार्ज है, क्या है, ये लड़का ये लड़की, ये बोलता है कि मेरे पास -2 चार्ज है मेरा, कितना है, और ये Ba जो है बोलता है मेरा +2 चार्ज है, क्या है, +2 चार्ज है। इसको ऐसे प्लस इधर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 और ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो E बोलता है देखो यहाँ पे तो E 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 ना करेगा, मतलब एज होता है ना बाबा कि 20 साल
अगर अच्छा कपल किसे बनाते हैं, सेम उम्र का। तो ये क्या है, ये 1 है, ये भी 1 है, इसलिए 1 बोला चलो हम लोग रिश्ता बनाएंगे। तो ये क्या किया, ये Na इसी है, देखो NaCl रिलेशन बना के शादी कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, Ba, देखो Ba प्लस है तो Ba लिखा है, किसके साथ कर SO4 क्या है प्लस, ये माइनस, इसीलिए रिलेशन बनाया। इसके लिए तुमको याद करना पड़ेगा कि किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। लेकिन कब नहीं, लेकिन बुक में तुम लोग 10th क्लास में बनाया हुआ रहेगा, सिर्फ पूछ देगा कौन सा है। लेकिन आगे क्लास में पढ़ना जरूरी है, जानना है ना, या 9 क्लास में पढ़ना है कि ये ऐसे दे देंगे और बोलेगा बना दो, खुद ही रिएक्शन कर दो। तो ऐसे हमको याद होना चाहिए किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, और किस पर कितना पॉजिटिव और किस पर कितना नेगेटिव है, तब हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया ये? मतलब हमेशा प्लस और माइनस जुटेगा। हाँ समझ में आया ना। हाँ काफी तो बोले, हम बोले ना कि मेरा पैर कटा, खून निकला, दर्द, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन बह गया, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तुमको दर्द दिया, तो मेरा 2 को निकला तो क्या बोलेगा, 2 को लेगा, तो 2 को निकलेगा तो इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, लगाओ जैसा थे वैसा हो गए, तो मेरा धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाएगा। समझ में आएगा? करेगा तो हाँ समझ में आएगा ना। तो कोई भी रिएक्शन तब तक होता है जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो जाए। समझ में गया? माइनस प्लस जो है एकदम इक्वल ना अपने आप को कर ले, तब तक रिएक्शन होते ही रहेगा। एकदम जब एकदम न्यूट्रल हो गया, कब रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल कर लिया। समझ में गया? तब वो जाकर प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है? डबल डिस्प्लेसमेंट को दिक्कत नहीं। चलो ठीक है।